नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम करेंगे गणेश जी की स्तुति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेशे पे है, यानी आप अध्यापिका हैं, आप चालक हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप जिस भी पेशे में हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पेशा का अर्थ होता है जो जीविकोपार्जन का जो साधन होता है, काम होता है, जैसे वह किस पेशे में लगा है। तो चित्रों के माध्यम से हम देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आज का टॉपिक एक कदम संस्कृत की ओर में हम देखेंगे वृत्तयः को। वृत्तयः मतलब जो पेशा है, जो जीविकोपार्जन का साधन है, सबका जीविकोपार्जन का साधन अलग अलग है। तो उसी को हम संस्कृत में आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं चित्र में वृत्तय। तो हम थोड़ा सा चित्र को बड़ा कर लेते हैं, जितना भी बड़ा हो सकता है। तो देखिए चित्र में ये है शिक्षक। तो ये पेशा है। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक शिक्षिका है और ये पढ़ा रही हैं क्लास में। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं अध्यापिका। क्या बोलते हैं? अध्यापिका। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं चित्र में ये है डॉक्टर। डॉक्टर को संस्कृत में बोलते हैं वैद्या। क्या बोलते हैं? वैद्या। फिर चित्र में आप देख सकते हैं ये है नर्स। ठीक है। अस्पताल में डॉक्टर के साथ नर्स भी होते हैं। नर्स को संस्कृत में बोलते हैं धात्री। क्या बोलते हैं? धात्री। फिर आप देखते होंगे ऑफिस में फिर आप लोग देखते होंगे ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं, यानी कार्यालय में जो क्लर्क होते हैं, क्लर्क को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो ये क्लर्क हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं। इनको संस्कृत में बोलते हैं लिपिकः। क्या बोलते हैं? लिपिकः। फिर आप देखते होंगे दुकान में जो सामान बेचते हैं, तो बाजार को संस्कृत में आपड़ः कहते हैं। तो बाजार में जो सामान बेचते हैं उनको आपड़िकः कहते हैं, यानी जो दुकानदार होता है उसको आपड़िकः कहते हैं। ठीक है। फिर गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चालकः। क्या कहते हैं? चालकः। तो आप देख सकते हैं पहली लाइन में हमने आपको क्या क्या बताया। हमने बताया शिक्षक को संस्कृत में अध्यापिका कहते हैं, और यही पुरुष हो जाएंगे तो अध्यापक कहेंगे। ये डॉक्टर को संस्कृत में वैद्या बोलेंगे। अगर डॉक्टर पुरुष होंगे तो वैद्य बोलेंगे। ये नर्स हैं, नर्स को संस्कृत में धात्री कहेंगे। क्लर्क को संस्कृत में लिपिका कहेंगे। और दुकानदार को संस्कृत में आपड़िका कहेंगे। और चालक को संस्कृत में चालकः कहेंगे। फिर आप देखते हैं आजकल चुनाव का भी सीजन है। तो जो नेता होते हैं, आप देख रहे हैं ये मंच पे भाषण दे रहे हैं। तो नेता को संस्कृत में क्या कहते हैं? नेता को संस्कृत में कहते हैं नायकः। यह भी एक पेशा है। फिर आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस। पुलिस को संस्कृत में बोलते हैं आरक्षकः।
पुलिस को संस्कृत में क्या कहते हैं? आरक्षकः। न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को संस्कृत में न्यायाधीशः कहते हैं। अधिवक्ता यानी वकील होते हैं, वकील को संस्कृत में अधिवक्ता कहते हैं। जो राइटर होते हैं उनको संस्कृत में लेखकः कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं ये राइटर हैं। फिर जो साइंटिस्ट होते हैं इनको संस्कृत में वैज्ञानिकः कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में। फिर आप देख सकते हैं ये पायलट हैं, मतलब जहाज को उड़ाने वाले पायलट हैं। तो इनको संस्कृत में बोलते हैं वैमानिकः, यानी जो विमान को चलाते हैं उनको बोलते हैं संस्कृत में वैमानिकः। फिर जो नेवी में जो नाव को चलाते हैं उनको बोलते हैं नाविकः। ठीक है, जो नेवी के जवान होते हैं, तो आप देख सकते हैं जो नेवी का जो पायलट होता है उसको नाविकः कहते हैं संस्कृत में। फिर ये देखिए ये पेंटिंग करने वाले हैं, इनको संस्कृत में बोलते हैं चित्रकार। फिर आप लोग देखते होंगे आजकल शेफ का बहुत चर्चा होता है, तो जो शेफ होते हैं उनको संस्कृत में बोलते हैं पाचकः। क्या बोलते हैं? पाचकः। फिर ये सिंगर हैं यानी गायक हैं, गायक को संस्कृत में गायकः कहते हैं। ये आप देख सकते हैं डांसर हैं यानी ये नृत्य करने वाली हैं, इनको संस्कृत में नर्तकी कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये समाचार को पढ़ने वाले हैं, तो जो समाचार को पढ़ते हैं यानी जो न्यूज रीडर होते हैं उनको संस्कृत में वार्ताहरः कहते हैं। फिर जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, ये भी एक पेशा होता है, इनको बोलते हैं क्रीडालु। फिर जो फौजी होते हैं यानी जो सैनिक होते हैं, ये भी पेशा है, इनको संस्कृत में सैनिकः कहते हैं। जो डाकिया होता है उसको संस्कृत में पत्रवाहः कहते हैं। आप ये देख रहे हैं ये जो है ये लकड़ी को काट रहे हैं, इनको संस्कृत में बोलते हैं तक्षकः। फिर आप ये देख रहे हैं ये सिलाई करने वाले मास्टर जी हैं, इनको संस्कृत में सौचिकः कहते हैं। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि भी एक पेशा है, इससे भी जीविकोपार्जन होता है, तो इनको संस्कृत में बोलते हैं कृषिकः। फिर जो नौकर होते हैं, नौकर चाकर जो घर में काम करते हैं उनको बोलते हैं सेवकः। ये कार्यालय में भी काम करते हैं। जो धोबी होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं रजकः। तो ये धीवर यानी जो मल्लाह होते हैं, मल्लाह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मल्लाह को संस्कृत में धीवरः कहते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ये लोहा हाथ में लिए हैं, तो इनको लोहार कहते हैं, लोहार को संस्कृत में लोहकारः कहते हैं। फिर आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे ये कुम्हार हैं, ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो कुम्हार को संस्कृत में बोलते हैं कुलालः। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे चित्र में ये चमड़े का कार्य कर रहे हैं, तो चमड़े के कार्य को करने वाले को चर्मकारः कहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये तंतु मतलब ये कपड़े को बना रहे हैं, जो कपड़े को बनाने वाले होते हैं इनको तंतु वायः कहते हैं संस्कृत में। फिर आप ये देख रहे हैं ये मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति बनाने वाले को संस्कृत में मूर्तिकारः कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आभूषण बहुत तरह के, तो जो सोनार होते हैं उनको संस्कृत में स्वर्णकारः कहते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं ये पेंटिंग करने वाले हैं, तो इनको जो घर के बाहर पेंट
पेंटिंग करने वाले होते हैं उनको लेपकारः कहते हैं, या जो मिस्त्री होते हैं वो जो सीमेंट उमेंट का लेपन करते हैं उनको लेपकारः कहते हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये नाई है, ये यहाँ पे दाढ़ी मूंछ बना रहे हैं, इनको बोलते हैं संस्कृत में नापितः। ठीक है, तो हमने इतने सारे व्यवसाय को देखा, एक बार फिर से इसको जल्दी देख लेते हैं। शिक्षक को संस्कृत में अध्यापिका कहते हैं, डॉक्टर को संस्कृत में वैद्या बोलते हैं, नर्स को संस्कृत में धात्री बोलते हैं, क्लर्क को संस्कृत में लिपिकः कहते हैं, दुकानदार को संस्कृत में आपणिकः कहते हैं, ड्राइवर को संस्कृत में चालकः कहते हैं। फिर देखिए साइंटिस्ट को संस्कृत में वैज्ञानिक कहते हैं, लेख जो राइटर होते हैं उनको संस्कृत में लेखकः कहते हैं, वकील को संस्कृत में अधिवक्ता कहते हैं, जज को संस्कृत में न्यायाधीश कहते हैं, पुलिस को संस्कृत में आरक्षक कहते हैं, नेता को संस्कृत में नायक कहते हैं। फिर जो पायलट होते हैं, जो जहाज को उड़ाने वाले होते हैं उनको वैमानिकः बोलते हैं, जो नाव को चलाने वाले होते हैं उनको नाविकः कहते हैं, जो चित्र को बनाने वाले होते हैं उनको चित्रकारः कहते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं उनको पाचकः कहते हैं, जो गाना गाते हैं उनको गायकः कहते हैं, जो डांस करते हैं यानी नाचते हैं उनको नर्तकी कहते हैं। फिर जो सिलाई करने वाले होते हैं उनको सौचिकः कहते हैं, यानी दर्जी को संस्कृत में सौचिकः कहते हैं। जो बढ़ई होते हैं उनको तक्षकः कहते हैं। जो डाकिया होता है उसको पत्रवाहः कहते हैं। फौजी को संस्कृत में सैनिकः कहते हैं। खिलाड़ी को संस्कृत में क्रीडालु कहते हैं। समाचार वाचन करने वाले को संस्कृत में वार्ताहरः कहते हैं, वार्ताहरः। कृषक को संस्कृत में कृषकः कहते हैं। नौकर को संस्कृत में सेवकः कहते हैं। धोबी को संस्कृत में रजकः कहते हैं। मल्लाह को संस्कृत में धीवरः कहते हैं। लोहार को संस्कृत में लोहकारः कहते हैं। मिट्टी बनाने वाले कुम्हार को संस्कृत में कुलालः कहते हैं। नाई को संस्कृत में नापितः कहते हैं। जो पेंटिंग करने वाले होते हैं या जो सीमेंट वगैरह का दीवार बनाते हैं उनको निलेपकारः कहते हैं। सोनार को संस्कृत में स्वर्णकारः कहते हैं। मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकारः कहते हैं। कपड़ा बनाने वाले को तंतुवायः कहते हैं और चमड़ा बनाने वाले को चर्मकारः कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय थे जो विभिन्न प्रकार से जीविकोपार्जन में हम सभी का सहयोग करते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के पेशे हैं जिनको आज आप लोग जान गए होंगे कि संस्कृत में इन्हें किन नामों से जानते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। और संस्कृत कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्।